बिजली महादेव की भविष्यवाणी से खौफ में देवभूमि। देवभूमि पर दिखेगा बिजली महादेव का प्रकोप। देवभूमि से देश को भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। देवता की भविष्यवाणी से टेंशन में सुखू सरकार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कुल्लू का ये बिजली महादेव मंदिर शिव के प्राचीन मंदिरों में से एक है। हिमाचल की वादियों में बसा जटाधारी का ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां देखिए हर 12 साल बाद आसमानी बिजली गिरती है। यानी कि हर 12 साल बाद शंभुनाथ का ये धाम बिजली का प्रकोप झेलता है और जब जब यहाँ बिजली गिरती है शिवलिंग पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ बिजली गिरने से चीजों का नुकसान तो होता है, लेकिन शिव भक्तों को एक खरोच तक नहीं आती। अब आप इसे बिजली महादेव का चमत्कार कहें या फिर शिव भक्तों की अटूट भक्ति। बिजली गिरने के बाद भी बिजली महादेव का ये धाम बाबा के भक्तों से हमेशा पटा रहता है। आंखों देखिए इसी चमत्कार के आगे 21वीं सदी के वैज्ञानिक भी आज भी नतमस्तक है। यहाँ शिवलिंग पर बिजली गिरते हुए पूरी दुनिया देखती है। आलम यह कि खंड खंड हो चुके शिवलिंग को खाद्य सामग्री और मक्खन के लेप से जोड़ा जाता है और फिर जो शिवलिंग टूट चुका होता है वही शिवलिंग बाद में अपने आप जुड़कर अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है। और शायद इसे कहते हैं बिजली महादेव का साक्षात चमत्कार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार महादेव का चमत्कार नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी देवभूमि पर कहर बनकर टूटेगी। अब की बार अगर समय रहते हुए नहीं रोका गया तो बिजली महादेव की विकराल भविष्यवाणी विध्वंसक साबित हो सकती है। ऐसा क्या है जिसे नजरअंदाज करने पर बिजली महादेव की भविष्यवाणी के गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं पूरे देश को? ये जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान के साथ। देवभूमि पर दिखने लगा देवता का प्रकोप। बिजली महादेव मंदिर में आने लगी दरारें। बिजली महादेव रोपवे पर बचा घमासान। टेंशन में प्रदेश की सुखू सरकार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इस वक्त हिमाचल प्रदेश की कमान कांग्रेसियों के हाथों में है। सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में बिजली महादेव मंदिर में रोपवे बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का ये कहना है कि मंदिर परिसर में रोपवे की व्यवस्था मंदिर के साथ एक प्रकार की छेड़छाड़ है, जिसे लेकर मंदिर की तरफ से की गई भविष्यवाणी में ये बताया जाता है कि अगर मंदिर के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ होती है तो उसका अंजाम दुनिया को देवभूमि से ही भुगतना पड़ेगा। और मौजूदा स्थिति ऐसी है कि अब बिजली महादेव मंदिर में दरारें आनी शुरू हो चुकी है और जिसके बाद शिव भक्तों को किसी अनहोनी का डर भी सताने लगा है। जी हाँ, इसी को लेकर बिजली महादेव कमेटी मथान का एक प्रतिनिधि मंडल डीसी कुल्लू आशुतोष गंज से मिला और उन्होंने कहा कि बिजली महादेव के रोपवे का निर्माण किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए और इस संदर्भ में देववाणी भी की जा चुकी है और प्रशासन से भी ये आग्रह किया गया है कि बिजली महादेव की भविष्यवाणी को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा भयंकर परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहें। तो मंदिर कमेटी के एक सदस्य शिवनाथ जी का ये भी कहना है कि उनकी 70 साल से अधिक की उम्र हो चुकी है, लेकिन देववाणी को नजरअंदाज करना जो काम किया जा रहा है नजरअंदाज करना, उसके चलते बिजली महादेव मंदिर में अब दरारें जरूर आने लगी हैं। और ये कह सकते हैं कि 100 बात की एक बात सिर्फ ये है कि देवता की तरफ से सरकार की रोपवे वाली योजना को खारिज किया जा चुका है और फिर भी सुखू सरकार इस पर कार्य कर रही है और जिसके चलते मंदिर में आई दरारों को देखते हुए मंदिर प्रशासन से इसे रुकवाने का आह्वान स्थानीय लोग कर रहे हैं। अब देखिए, इतिहास गवाह रहा है कि जब जब तीर्थों के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी होती है, छेड़छाड़ होती है, तो अंजाम इंसानियत को ही भुगतना पड़ता है। जी हाँ, आपको याद होगा कि 9 साल पहले यानी कि 2013 में केदारनाथ में जो खौफनाक आपदा आई, उसके पीछे का मूल कारण आज भी धारी देवी के दिव्य धाम से हुई छेड़छाड़ को बताया जाता है। जी हाँ, 9 साल पहले केदारनाथ में जो विनाश लीला हुई, जो तबाही मची, जिसमें देखिए हजारों लाखों लोगों की जानें भी गईं, उसके पीछे की असल वजह अलकनंदा किनारे बसी मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाकर कहीं और स्थापित करना बताया गया, आज भी जाता है। और इस बात का खुलासा खुद
देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भरे सदन में किया था। दिवंगत सुषमा स्वराज ने ये बताया था कि कांग्रेसियों की सरकार में ही विद्युत जल परियोजना के नाम पर मंदिर को उसके मूल स्थान से हटाया गया और जिसके बाद कुछ ही घंटों में आसमानी आफत ने केदार घाटी को निगलना शुरू कर दिया था। आप भी देखिए इस पर सुषमा स्वराज ने सदन में क्या कुछ कहा था। बहुत पीड़ा के साथ मैं आज उत्तराखंड त्रासदी पर बोलने के लिए खड़ी हूँ। सभापति जी, हमने सोचा था कि जब 5 अगस्त को ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ, हम सत्र के पहले दिन ही इस चर्चा को शुरू करते, क्योंकि 2 सत्रों के अंतराल में ये सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है जो देश को झेलनी पड़ी। इसलिए संवेदना का तकाजा था कि सत्र के प्रारंभ में ही इसकी चर्चा होती, लेकिन किसी न किसी कारण से ये चर्चा टलती रही और आज मॉनसून सत्र के 1 महीने के बाद 5 अगस्त को शुरू हुआ था, आज 4 सितंबर है और वो भी शाम के 6 बजे ये चर्चा शुरू हो रही है। चलिए, मुझे इस बात का संतोष है कि कम से कम सत्र की समाप्ति से पहले तो ये चर्चा हो रही है। अगर हम ये चर्चा किए बिना उठ जाते, सत्र समाप्त हो जाता, तो मेरे मन में भी एक पछतावा रहता और उन पीड़ितों को भी लगता कि हमारी पीड़ा का बखान किसी ने नहीं किया। सभापति जी, प्राकृतिक आपदाएं तो इस देश में पहले भी आई हैं। अगर मैं केवल पिछले 15 वर्षों का आकलन करूं तो बड़ी आपदाओं के रूप में गिन सकती हूं वो राज्य जिससे आप आते हैं। उड़ीसा में झंझावात आया, गुजरात में भूकंप आया, दक्षिण में सुनामी आया। ये ऐसी आपदाएं थी जिन्होंने क्षण भर में लोगों को लाख से खाक कर दिया, घर बार भी छीन लिया, रोजगार भी छीन लिया। लेकिन ये जो उत्तराखंड में आपदा आई, ये इन आपदाओं से 2 मायने में अलग है। एक तो इस मायने में अलग है कि उड़ीसा, गुजरात के दक्षिण का सुनामी, इनका भौगोलिक व्याप सीमित था। ये एक राज्य तक सीमित थी झंझावात और भूकंप। सुनामी दक्षिण के 3-4 राज्यों को प्रभावित कर रहा था, लेकिन उत्तराखंड की इस आपदा का व्याप पूरे देश में फैला। पूरे देश के लगभग सभी राज्यों के लोग इसमें प्रभावित हुए। ये पहला अंतर है। और दूसरा बड़ा अंतर है सभापति जी कि इस आपदा में हमने पराकाष्ठाएं देखी। कौन कौन सी पराकाष्ठा देखी? अगर एक तरफ प्रकृति के प्रकोप की पराकाष्ठा दिखी तो दूसरी तरफ लोगों की लाचारी की भी पराकाष्ठा दिखी। अगर एक तरफ सेना और अर्धसैनिक बलों के शौर्य की पराकाष्ठा दिखी तो दूसरी तरफ एयरफोर्स के पायलटों के धैर्य की भी पराकाष्ठा दिखी। अगर एक तरफ राज्य सरकार की अकर्मण्यता की पराकाष्ठा दिखी तो दूसरी तरफ लुटेरों की संवेदनहीनता की भी पराकाष्ठा दिखी। और इन पराकाष्ठाओं के कारण ये त्रासदी न भूतो न भविष्यति की श्रेणी में आकर खड़ी हो गई।